संक्षिप्त लंका कांड कथा भाग 2 कुंभकर्ण वध। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं श्री राम को स्मरण करके कुंभकर्ण मग्न हो जाता है। करोड़ों घरे मदिरा पीता अनेकों भैंसों को खाता है। भैंसे खा मदिरा पी बिजली समान गरजता है। युद्ध के लिए उत्साहित होकर अकेला ही चला जाता है। देख कर विभीषण आगे आया चरणों में सिर नवाता है। छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लेता है। बोलता तो धन्य है भाई जो श्री राम को भजता है। मैं काल के वश हो गया अपना पराया नहीं सूझता है। विभीषण श्री राम जी को कुंभकर्ण की समाचार बता रहा। पर्वत के समान देह वाला रणधीर मैदान में आ रहा। ऋक्षवानर एक बार में करोड़ों पहाड़ों से प्रहार करते हैं, परंतु इससे कुंभकर्ण को कोई असर नहीं पड़ते हैं। हनुमान जी के घुसा मारने से वह सिर पिटने लगता है। नल नील सहित पवन पुत्र को पृथ्वी पर पछाड़ देता है। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हुए। सुग्रीव समेत अंगद आदि सब वहीं मूर्छित हुए। श्री राम जी करोड़ों बाणों से उसके अंगों को काटते हैं, फिर भी वो चिघारता हुआ मुंह फैला कर दौड़ते हैं। तब प्रभु क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लेते हैं, उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम नागपाश में बंधे। कुंभकर्ण वध से दुखी रावण को मेघनाद समझाता है। इष्ट देव से पाए बलरथ को पिता को दिखलाता है। मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। अट्टाहस करके गरजा, वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण वज्र आदि चलाने लगा। खर्च परिघ पत्थर डालता वानों की वृष्टि करने लगा। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, दुखी हो लौट आते हैं। मेघनाद अपनी माया से सारे वानरों को व्याकुल कर देते हैं। वह श्री राम से लड़ता, उसके बाण सर्प बन जाते हैं। जो स्वतंत्र अनंत है श्री राम जी लीला करते हैं। वह अपने आप को नागपाश में बंधा लेते हैं। मेघनाद सेना को व्याकुल कर दुर्वचन कहने लगता है। जाम्बान अति क्रोधित होते वो त्रिशूल चलाता है। वही त्रिशूल लेकर जाम्बान उसके छाती में मार देते हैं। चक्कर खाकर भूमि गिरता उसे लंका फेंक देते हैं। नारद जी गरुड़ को भेजते, वे श्री राम के पास आ जाते हैं। माया सर्पों को पकड़ कर खाते, प्रभु माया रहित हो जाते हैं। मेघनाद की मूर्छा टूटी, पिता को देख शर्म लगता है। अजय यज्ञ करने हेतु पर्वत की गुफा में जाता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मेघनाद वध। विभीषण बोला, हे उदार प्रभु, मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा।
यदि यज्ञ सिद्ध हुआ तो सर्वदा वो अजय रहा। लक्ष्मण संग वानर दल यज्ञ विध्वंस करने जाते हैं, वह खून और भैंस की आहुति दे रहा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। क्रोधित होकर मेघनाद प्रचंड त्रिशूल छोड़ता है, लक्ष्मण जी के बाण से 2 टुकड़े हो जाता है। लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़ते वो अंतर्धान हो जाता है, भांति भांति के रूप बदल कर युद्ध करने लगता है। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके लक्ष्मण जी बाण संधान करते हैं, बाण उसके छाती में लगता उसके प्राण निकल जाते हैं। उसके शव को हनुमान जी लंका के दरवाजे पर रख आते हैं, रावण देखकर मूर्छित हुआ नगर शोकग्रस्त हो जाते हैं। देवतागण फूल बरसा कर तेज नगाड़े बजाते हैं, प्रभु का जय जयकार लगाकर उनके निर्मल यश गाते हैं। रात बीती सवेरा हुआ, ऋषि वानर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, रावण युद्ध को निकलता असंख्य अशकुन होने लगते हैं। अपने भुजाओं पर गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं, अत्यंत गर्व के कारण शकुन अशकुन का विचार करता नहीं। हथियार हाथों से गिर रहे योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, कौवे गधे शब्द कर रहे हाथी चिघार कर भागते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम और रावण की सेना युद्ध। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन है, रथ और सवारियां हैं। मतवाले हाथियों के झुंड चले, रंग बिरंगे वीरों के समूह है, बहुत प्रकार के माया जानते ऐसे ऐसे सुरवीर हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके परस्पर भीड़ जाते हैं, श्री राम को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो जाते हैं। जिसके पास दृढ़ रथ हो वो क्या नहीं कर सकता है, रावण की तो बात ही क्या, दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे, वानरों को श्री राम जी का बल है, इसी से वे जीत रहे। एक दूसरे से भिड़ते हैं, मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं, राक्षस धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं। वे राक्षसों के गाल को फाड़कर छाती चीर डालते हैं, श्री राम जी निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। रावण क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हैं, वृक्ष पत्थर और पहाड़ को रावण पर डाल देते हैं। रावण के शरीर से लगते ही पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वह वानर योद्धाओं को मसलता सब भाग चले जाते हैं। वह धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़ता है, पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण और लक्ष्मण की युद्ध। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रावण बोला, मेरे पुत्री के घातक हम तुम ही को ढूंढ रहे। रावण प्रचंड बाण छोड़ता है, लक्ष्मण जी सैकड़ों टुकड़े कर देते हैं। वो करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाता वे काट कर हटा देते हैं। बाणों से प्रहार करके रावण के रथ तोड़ देते हैं,
10 सिरों में 100 बाण मारे हाथी को मार देते हैं। सैकड़ों बाण उसके छाती में मारे रावण मूर्छित हो जाता है। मूर्छा टूटने पर रावण उठा शक्ति बाण चलाता है। प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी, वे व्याकुल होकर गिर जाते हैं। रावण भी मूर्छित हो जाता, हनुमान जी ऐसा घुसा मारते हैं। लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम के पास ले आते हैं। प्रभु उनको उत्साहित करते, वो पुनः उठ बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर रावण के निकट आते हैं। उसके रथ को चूर चूर करके सारथी को मार देते हैं। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, रावण व्याकुल हो गिर पड़ता है। दूसरे सारथी रथ में डालकर लंका को ले जाता है। मूर्छा से जाकर रावण यज्ञ करने लगता है। विभीषण को खबर मिली, वो श्री राम को बताता है। रावण का यज्ञ विध्वंस करने वानर सेना जाते हैं। अत्यधिक प्रयास से विध्वंस करके प्रभु के पास लौट आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम रावण युद्ध। देवताओं ने की स्तुति, अब रावण का वध करे। दिए इसने दारुण दुख हमें, जानकी जी भी दुख सहे। श्री राम ने बाण सुधारे, जटाओं के जुड़े कसकर बांध रहे। कमर में फेंटा तर कस कस के, सांग धनुष हाथ लिए। निशाचरों की घनी सेना आई, वानरों के समूह भी चल दिए। प्रभु ने बाणों की झड़ी लगा दी, राक्षसी सेना को घायल कर दिए। वीर पृथ्वी पर ऐसे गिरते, जैसे नदी किनारे वृक्ष ढह रहे। घायल योद्धा तट पर कराते, मरे को गिद्ध खा रहे। कटे मुंड जय जय बोलते, धड़ बिना सिर के दौड़ रहे। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर आपस में लड़ मर रहे। श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपना रथ भेज दिया। प्रभु उस पर चढ़ गए, मताली ने रथ संभाल लिया। रावण के हृदय में क्रोध छाया, गरजता हुआ ललकारता है। अपने यश का गुणगान करके प्रभु को दुर्वचन कहता है। उसने अनेकों बाण छोड़े, दिशा विदिशा छा गया। प्रभु के अग्नि बाण से क्षण भर में भस्म हो गया। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता, प्रभु उन्हें नष्ट कर देते हैं। 10 सिरों में 10 बाण मारते, जो आर पार हो जाते हैं। सिर और हाथ कटते ही पुनः नए हो जाते हैं। असंख्य सिर और बाहु आकाश में छा जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के हृदय में सीता का वास। रावण ने बाण बरसा कर श्री राम के रथ को ढक दिया। देवताओं में हाहाकार मचा, तब प्रभु ने बाणों को हटा दिया। रावण के कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं। सिरों के समूह देखकर वानर भाग चलते हैं। रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़ते हैं। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण माया प्रकट करते हैं। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण भयानक गर्जन कर रहे। सब देवता डर कर जय की आशा छोड़ दिए। देवताओं और वानरों को विकल देखकर श्री राम जी हंसते हैं। सांग धनुष से सारे रावण को मारते, सिर्फ एक रावण बचते हैं। फिर जटा जाकर सीता जी को सारी कथा सुनाती है। सिर और भुजाओं की बढ़ती संवाद सुनकर वो अत्यधिक चिंता करती है।
श्री राम जी को याद करके जानकी जी विलाप करती हैं। प्रभु रावण का वध करेंगे त्रिजटा विश्वास दिलाती है। रावण के हृदय में प्रभु बाण नहीं मारते, क्योंकि सीता उनमें बसती हैं। सीता के हृदय में प्रभु बसे हैं और उनके उदर में अनेक भुवन रहते हैं। रावण के हृदय में बाण लगने से भुवनों का नाश हो जाएगा। सिरों के बार बार काटे जाने पर रावण व्याकुल हो जाएगा। व्याकुल रावण के हृदय से सीता का ध्यान जब हट पाएंगे, तब श्री राम के हृदय में तीक्ष्ण बाण मार पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण वध। वानरों को बड़ा ही परबल देखकर रावण ने विचार किया। अंतर ध्यान हो क्षण भर में चारों ओर माया फैला दिया। रावण की माया से भयंकर जीव प्रकट हो रहे। युगनिया तलवार और खोपड़ी लिए ताजा खून पी रहे। वानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए, सब वीर अचेत होते हैं। उसने बहुत हनुमान प्रकट किए, जो पत्थर लिए दौड़ रहे। उनके बीच में श्याम शरीर अत्यंत शोभा पा रहे। श्री राम के कही बाण से सारी माया हट जाते हैं। राम रावण के युद्ध का वर्णन शेष सरस्वती भी नहीं कर पाते हैं। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी, फिर भी रावण मर नहीं रहा। रावण के नाभि कुंड में अमृत है, विभीषण प्रभु को कह रहा। श्री राम ने 31 बाण छोड़े, एक बाण से अमृत कुंड सूख गया। दूसरे 30 बाण ने सिर और भुजाओं को अलग किया। धर प्रचंड वेग से दौड़ा, जिस धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उनके 2 टुकड़े करी। अंगों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण तरकस में प्रवेश कर गए। रावण का अद्भुत तेज प्रभु के मुख में समा गए। देवता गण नगाड़े बजाते आकाश से फूल बरसाते हैं। वानर भालू हर्षित होकर जय जयकार लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जी की अग्नि परीक्षा। मंदोदरी आदि स्त्रियां रावण को तिलांजलि देती हैं। प्रभु के गुणों का वर्णन करके अपने महल को लौटती है। क्रिया कर्म के बाद विभीषण का राज तिलक करवाते हैं। सीता जी को लाने के लिए हनुमान को भिजवाते हैं। सुंदर पालकी में चढ़कर सीता माता आती हैं। श्री राम का स्मरण करके फूले नहीं समाती हैं। माता के दर्शन हेतु ऋषवानर दौड़ते हैं। श्री राम की आज्ञा से माता को पैदल आने को कहते हैं। सीता जी के असली स्वरूप को अग्नि से पाना चाहते हैं। लीलाधर लीला से कुछ कड़े वचन कहते हैं। श्री राम के वचन सुनकर राक्षसियों ने विषाद किया। सीता जी के प्रवेश के लिए अग्नि को तैयार किया। अग्नि की ज्वालाएं देखकर जानकी जी को हर्ष हुआ। मन वचन कर्म से प्रभु को चाहा, जाते ही अग्नि शीतल हुआ। अग्नि ने शरीर धारण करके सीता जी को सौंप दिया। श्री राम के वाम भाग में माता को विराजित किया। आकाश से देवता फूल बरसाते, किन्नर गाने गाते हैं। विमानों पर अप्सराएं नाचती, सब जय जयकार लगाते हैं। देवता अति हर्षित होकर प्रभु की स्तुति करते हैं। उनके गुण समूहों को गाकर सीताराम को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वनवास से अयोध्या वापसी। राम लखन सिया को देखकर इंद्र स्तुति करते हैं। कहते प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं।
प्रभु की आज्ञा से देवराज इंद्र अमृत जल बरसाते हैं। जिन ऋक्षवानरों को राक्षसों ने मारा पुनः उन्हें जिलाते हैं। विभीषण कहते हे प्रभु सब प्रकार से मुझे अपना लीजिए, मुझे भी साथ लेकर अयोध्यापुरी वापस चलिए। प्रभु कहते हे सखा तुम शीघ्र कोई उपाय करो, भरत जप तप कर रहा मेरे जाने का इंतजाम करो। प्रभु कहते हे भाइयों अब सब अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना जीवन में अति सुख पाओ। सुग्रीव नल नील विभीषण जाम्बान हनुमान विमान में बैठ जाते हैं। राम लखन सीता सहित उत्तर दिशा में जाते हैं। सीता जी को श्री रघुवीरन भूमि की दर्शन कराते हैं। कैसे कैसे राक्षसों का वध हुआ माता को बतलाते हैं। रामेश्वर महादेव को प्रणाम करके गंगा यमुना के दर्शन कराते हैं। त्रिवेणी में स्नान करके अयोध्या पहुँच जाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम।